नमस्कार दोस्तों। इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है ज्ञान वापी मस्जिद। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी सवाल आ सकता है, क्योंकि ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और वर्तमान परिस्थितियों से। तो इनको देख देख के आप एक शॉर्ट ब्रीफ बनाइएगा इसके ऊपर, ताकि आपको नॉलेज भी रहे और अगर कोई सवाल आए तो आप इससे उसका उत्तर लिख सकें। तो इसकी पहले हिस्ट्री में जाइएगा। तो पहले हिस्ट्री एक मोटा मोटा सा है कि गौरी के जो ऐबक थे, ऐबक द्वारा इसको, उनके जो सिपह सलार थे उनके द्वारा इसको कन्नौज विजय की गई। तो उसके बाद इसमें तोड़ फोड़ की गई। इस तरीके की जो बनारस का हिस्ट्री लिखा गया उसमें ऐसा मेंशन है, इतिहास में भी इस तरीके का है। फिर उसके बाद बीच में तोड़ फोड़ छोटी मोटी चलती रही। फिर कहा जाता है कि फिरोज़ तुगलक के द्वारा इसमें एक बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की गई। और फिर कहा जाता है कि राजा टोडरमल के कहने पे उसमें अकबर के समय में उसका जीर्णोद्धार कराया गया, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में लिखा है। और फिर पुनः तोड़फोड़ कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में की गई है, जो आज का स्वरूप है। देखिए, हमारे यहाँ पुराणों का महत्व है, और जिस तरीके से हिस्ट्री प्रमाणिक मानी जाती है कल्हड़ की, कश्मीर के लेखक कल्हड़ की राजतरंगिणी मानी जाती है, इस तरीके के पुराणों में मत्स्य पुराण को एथेंटिक माना जाता है, प्रमाणिक माना जाता है। तो मत्स्य पुराण में अभितमेश्वर और विश्वेश्वर का जिक्र है ना, अवमुक्तेश्वर, विशेश्वर और ज्ञान वापी, तीनों का वर्णन है उसमें। तो उसका मतलब होता है ज्ञान वापी, संस्कृत शब्द है। आप सोच रहे होंगे ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकती है, ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है ज्ञान का मतलब, आप समझ ही रहे हैं, ज्ञान का, वापी का मतलब कुंड या कुआं। तो ज्ञान का कुआं। इसमें एक ऐसी भी मान्यता है कि जब तोड़ फोड़ हुई तो जो उसके पुजारी थे वो शिवलिंग लेके उस वापी में कूद गए, ऐसा कहा जाता है। जो बहुत सारी किंवदंतियाँ भी चलती हैं, लेकिन जो इतिहास से प्रमाणित है वो यही चीज़ें हैं कि वो ऐबक के समय में उसमें तोड़फोड़ शुरू हुई, फाइनली जाके औरंगजेब के समय में उसमें तोड़फोड़ की गई। पुनर्निर्माण के संबंध में है तो राजा टोडरमल ने किया गया, और फिर बाद में जाके अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की मराठा रानी थी, उनके द्वारा उसका पुनर्निर्माण कराया गया, है ना। ये इतिहास में वर्णन मिलता है। अहिल्याबाई होलकर घाट भी है और ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा काशी कॉरिडोर तैयार हुआ है, तो उसमें अहिल्याबाई होलकर की एक स्टैचू लगाई गई है उस परिसर में। इन्हीं सब चीज़ों को इतिहास के सजोते हुए किया गया है। और आप देखते होंगे उसमें एक जो बहुत सोने का गुंबज दिखता है, वो आप देखते होंगे, तो आपके मन में आता होगा कि इसको किसने बनाया। तो ये भी एक हिस्ट्री का सवाल है। राणा रणजीत सिंह रणजीत सिंह जो थे पंजाब और उधर प्रांत के राजा, रणजीत सिंह द्वारा इसमें मतलब 1000 किलो कहेंगे सोना दे के इसको मढ़वाया गया। कहा जाता है कि कलकत्ता के कारीगरों ने आके उसको, जो उसका गुंबज है, उसको उन्होंने पूरा सोने से मढ़ के तैयार कर दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है, इस आप देखेंगे विश्वनाथ मंदिर के पास में ही एक राजा जयसिंह द्वितीय थे, जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय थे। उनके समय में एक वेधशाला भी बनी है। उन्होंने कई वेधशालाएं बनाई हैं, आगरा में, जयपुर में, दिल्ली में और यहाँ। तो उनका भी योगदान कहा जाता है कि उन्होंने भी पुनर्निर्माण में काफ़ी इसके मंदिर में अपना योगदान किया। आज फिर से वो चर्चा में है, इसलिए कहीं ना कहीं जैसी चीज़ें होती हैं वो आपके पेपर में ज़रूर आती हैं। तो उसका अगर आपको इतिहास पता रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आराम से बहुत बेहतरी से कर लेंगे। इसी तरीके से काशी खंड है स्कंद पुराण का, उसमें भी इस बात का जिक्र है। उसमें भी कहा गया है, बताया गया है कि ज्ञान वापी मतलब विश्वनाथ का कूप, ज्ञान वापी को उसमें कहा गया है, विशेश्वर कूप। और आप देखेंगे कि बनारस में अब जाएंगे, जब मैं अंडर ट्रेनिंग था तो मज़ेदार चीज़ बताऊँ आपको, काशी के मोहल्लों के नाम उस तरीके से हैं। एक विश्वेश्वरगंज है बनारस में, ठीक। तो ये नाम तो काशी में ही हो सकता है। अब थोड़ा सा काशी का वो भी समझ लो, इतिहास महत्व भी समझ लो। कहा जाता है कि काशी अविनाशी मतलब आदि शंकर भगवान शिव यहीं रह गए, काशी नगरी में ही। और आप देखेंगे कि गंगा का जो कर्व है ना, वो ओम आकार को लेके है बनारस में। और जिस जगह विश्वनाथ मंदिर है, आप यकीन मानिए बनारस पूरा प्लेन है, यूपी ही इधर पूरा प्लेन है, तो बनारस क्या। लेकिन सिर्फ जहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है वहीं पे चढ़ाई है। वो एकदम मतलब बनारस की सबसे ऊंची जगह में
विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है। उधर फिर गंगा के लिए ढाल स्टार्ट हो जाता है, दूसरी तरफ गदौलिया से लंका की तरफ ढाल स्टार्ट हो जाता है, और एक इधर जिसको कहते हैं मैदागंज चौराहा, उसके लिए उसमें ढाल हो जाता है। तो आप सोचो विश्वेश्वरगंज चौराहा है, इसका मतलब भगवान विश्वेश्वर का एक मंदिर था जिसमें तोड़फोड़ की गई। और आप इसको इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी आपकी हिस्टोरिकल बुक हैं जिनमें आपको मिल जाएगा कब कब कैसे क्या तोड़ा गया। तो आप इसमें अगर आप पूरा एक नोट तैयार कर लेंगे ब्रीफ, तो आपको कोई भी सवाल आएगा इससे रिलेटेड वर्तमान ज्ञानवापी से या विश्वनाथ मंदिर से, तो आप हल कर लेंगे। अच्छा, वो शिव जी की जो कहानी चलती, कहा जाता है कि बनारस में ही आके रुक गए, तो ओघड़ है, उनकी होली भी खेली जाती है, मसाने की शमशान की होली भी खेली जाती है बनारस में, बहुत अद्भुत होती है। और लोग मुमुक्ष भवन बने हुए हैं, लोग यहाँ मतलब कहते हैं भगवान शिव का यहाँ वास है, तो अगर हमें यहाँ मृत्यु मिलेगी, यहाँ रहते हुए मृत्यु मिलेगी, तो हम हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, मतलब हम शून्य हो जाएंगे, वापस हम अच्छी योनि में जा सकते हैं। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि उन्हें काशी में उनके प्राण जाएं, प्राण त्यागें अंतिम समय में, ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, पुनर्जन्म हो उनका, और उनके बुरे कर्मों का यही अंत हो जाए, ऐसी मान्यताएं हैं। और उस परंपरा में वो आगे बढ़ती रहती हैं। मोक्ष भवन भी बने हैं, मैं देखता हूँ, कभी बार जाता हूँ, घाट पे बैठता हूँ, क्या यकीन मानिए बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ। एक आदिल हुसैन साहब कलाकार हैं, एक्टर हैं बहुत अच्छे, नाट उससे आए हैं वो, क्या कहते हैं, थिएटर से आए हैं, थिएटर आर्टिस्ट से आए हैं, और एक आज के टाइम की बहुत ही शानदार कलाकारों में उनकी गिनती है। असम के रहने वाले, दिल्ली से उन्होंने वो किया है। तो हम उनके साथ बैठते थे, तो हम लोग कभी कभार ऐसे ही उनके साथ चर्चा कर लेता था मैं। एक वो CBI का कैरेक्टर उन्होंने पुलिस अफसर का करना था, तो उसी सिलसिले में बात हुई थी। मेरे बंगला था, वो कोई बंगला फिल्म थी या डॉक्यूमेंट्री थी, 2013 की बात है। तो उनसे भी मैं समझता था, तो बताते थे कि कैसे हम थिएटर में थे, थिएटर से हमने इसमें आए। फिर उनकी एक इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, मोक्ष के ऊपर, शायद फिल्म का नाम ही मोक्ष है ना। उसमें मैंने देखी कि वो पिताजी लड़के के घाट किनारे मकान ले लेते हैं, मरने के लिए आते हैं वो, फिर पीछे पीछे लड़का आ जाता है, फिर उनकी पोती भी आ जाती है, ऐसे करके। मतलब जिनको देखो कहा जाता है कि जिनको मोक्ष नहीं मिलना है वो आ जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारण परिस्थितियों से फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया कि वो वापस चले गए, या कोई मोह माया फिर आ गया, कोई रिश्तेदार आ गए, कोई घर नातेदार आ गए, ऐसे करके चले गए, या किन्हीं कारण से कि चलो अभी तो हमारे हाथ पर सलामत है, काम कर रहे हैं, चलो एक बार घर होके आते हैं। पता लगा कि वो घर गए, वो इत्तेफाक से उनकी वहीं डेथ कर गए वो, तो वो चीज़ें उनकी यहाँ उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई, ऐसी मान्यता है। तो आते लाखों लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को यहाँ देह त्यागने का अवसर मिलता है। और कहते हैं अभी तक प्राचीन शहरों में यही एकमात्र जीवित और चलायमान शहर है। वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं, पूरे 24 घंटे चलता है ये नगर, 24 घंटे दाह संस्कार होते रहते हैं, हरिश्चंद्र घाट से लेके मनगढ़िका घाट पे, ठीक है। यहाँ राजा रामनगर भी हैं, यहाँ डोम राजा भी हैं जो प्रति बॉडी कर लेते हैं, जो दाह संस्कार होता है। तो बहुत ऐसी परंपराएं हैं कि काशी को अगर जानना है तो 7 जन्म भी कम है इंसान के लिए। यहाँ एक और थे, चलते फिरते विश्वनाथ कहा जाता था, चलते फिरते विश्वेश्वर, उनको तेलंग स्वामी को कहा जाता है वो 160 साल जीवित रह सकते हैं। अभी जैसे मिश्रा जी हैं, उनका भी नाम है विश्वनाथ मिश्रा, वो भी 127 साल के हो चुके हैं, अभी स्वस्थ दिखते हैं, क्या पता वो भी और अभी आराम से 20 साल चलें। तो ऐसी मान्यताएं परंपराएं हैं। तो आप एक शॉर्ट नोट याद रखिएगा, ज्ञानवापी का इतिहास। तो आपको कोई अगर सवाल आता है तो आप हल कर लेंगे। थैंक यू।